उत्तरकांड में समस्त अयोध्यावासी भरत जी महाराज के नेतृत्व में श्री राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। ये उत्तरकांड का प्रमाण दे रहा हूं। उत्तरकांड ये 7वां कांड है और इसी उत्तरकांड में श्री राम चरितमानस का विश्राम हुआ। भरत जी महाराज पर विश्वास है अयोध्या वासियों को कि भगवान राम तो निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन समस्या बढ़ गई। क्या? एक दिन शेष रह गया। रहा एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। रहा एक दिन अवध अधारा, एक दिन शेष रह गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है अयोध्या वासियों के लिए। भरत जी महाराज से पूछा गया कि भगवान राम एक दिन शेष रह गया है, क्या निश्चित है कि आएंगे? भरत जी कहते हैं बात समझ में नहीं आ रही है। अरे तो विश्वास के साथ बोलो। कहा विश्वास तो है कि आएंगे, लेकिन समय से आएंगे। इसके बारे में मैं क्या कह दूं? तो भगवान ने अगर समय से आने का वचन दिया है तो भरत जी आपको विश्वास करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा कि परमात्मा का वचन सत्य ही होता है, असत्य नहीं होता है, सत्य ही होता है। अगर ईश्वर ने वचन दिया है, मेरे प्रभु ने समय से आने का वचन दिया है, तो वचन सत्य है। लेकिन जैसे ही समय नजदीक आया तो भरत जी के मुख से एक बात निकल गई। क्या? कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो। जान कुटिल तीनों मोहे बिसरायो, जान कुटिल तीनों बिसरायो, जान कुटिल तीनों मोहे बिसरायो, जान कुटिल तीनों मोहे बिसरायो। कारण समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु समय से नहीं आ पा रहे हैं। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया एक बात बतावें आपको, भगवान को आना क्या है? भगवान तो प्रकट हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अच्छा बोलो भैया, कौशल्या जी के समक्ष भगवान प्रकट हुए थे ना, कि आए थे कि प्रकट हुए थे? बोलो, प्रकट हुए थे। तो भगवान को आना क्या है? भगवान को तो प्रकट होना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, तो आने की क्या जरूरत है? वो तो प्रकट होता है। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कारण कवन नाथ नहीं आए। कारण क्या है कि नहीं आए?
भैया एक बात बतावें, वास्तव में भगवान प्रकट ही होते हैं। अगर भगवान पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो भगवान प्रकट होते हैं। जहां आप हैं वहीं प्रकट हो जाएंगे भगवान। कल्पना करिए, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद, तू भगवान 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 रटता रहता है, तेरा भगवान कभी तुझे दिखाई दिया कि केवल उसका नाम ही तू रटता है? अरे नाम लेता है लेकिन वो कभी तेरे सामने आया? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान को जब आप चाहें तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन प्रेम की कमी है आपके अंदर, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो रहा। भगवान तो है और सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप कहता है कि जहां मैं हूं वहां है क्या? प्रहलाद जी ने कहा, अवश्य। कहां है? आप जहां दृष्टि डालेंगे वहीं। मेरी दृष्टि तो इस खंभ पर जा रही है, इसी में भगवान है, प्रहलाद ने कहा। हिरण्यकश्यप कहता है कि इस खंभ में? कहां, इस खंभ में भगवान है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है। तो मेरे जीवन में तो क्रोध है, प्रहलाद ने कहा मेरे जीवन में तो है प्रेम। क्यों भाई? आपके जीवन में अगर क्रोध है तो मेरे जीवन में प्रेम है। जहां मैं खड़ा हूं वो वहीं प्रकट होगा। और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा हिरण्यकश्यप, उसी समय खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रेम से प्रकट होए में जाना, वो प्रेम से प्रकट होता है। इसलिए मत सोचो कि संसार की आंखों में क्रोध है, आपकी आंखों में प्रेम होना चाहिए, आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। अगर भरत के जीवन में प्रेम है तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, और परमात्मा भरत जी के सामने प्रकट ही हुआ है। ये उत्तरकांड की कथा है, ध्यान से सुनना। आज कथा का विश्राम है और रामचरितमानस का विश्राम भी उत्तरकांड में ही हुआ है। इसलिए प्यारे, बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक श्रवण करना। प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान प्रेम से ही प्रकट होता है। भरत जी ने कहा कि कारण क्या है? इसका मतलब है कि मेरा प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, सच्चा प्रेम नहीं है। अगर सच्चा प्रेम होता तो निश्चित रूप से परमात्मा प्रकट हो जाता। लक्ष्मण, सच्चा प्रेम तो तुम्हारा है। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, सवत जी राम चरण मन लावा। सच्चा लाभ लक्ष्मण तूने लिया है, जो सबको छोड़ दिया लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा। और ऐसा प्रेम तेरा परमात्मा के चरणारविंदों में कि परमात्मा तुझे लेकर चला गया, लेकिन मुझे नहीं लेके गया, क्योंकि कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा। कपटी कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीन्हा। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीन्हा। तात
ताते नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। मुझे कपटी कुटली समझा इसलिए अपने साथ नहीं लिया, लेकिन तुझे लक्ष्मण निर्मल समझा। तू प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था लक्ष्मण, इसलिए तुझे छोड़ा नहीं प्रभु ने। और मेरा ये कपट युक्त प्रेम, इसी के कारण परिणाम भुगतना पड़ रहा है भरत तुझे, कि आज तू भगवान से दूर हो गया, भगवान तुझसे दूर हो गया। अब जीवन जी के क्या करूंगा? तो भरत जी ने मरने का संकल्प ले लिया, मरने का संकल्प ले लिया भरत जी ने। राम विरह सागर में, उत्तरकांड की कथा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। राम विरह सागर में भरत जी मगन हो रहे हैं और मगन होकर के महाप्रयाण करने जा रहे हैं। देखो भैया एक बात बताएं, विरह सागर में कोई मगन नहीं होता है, विरह सागर में व्यक्ति व्यथित होता है। क्यों भाई? होता है ना व्यथित, मगन कहां होता है? लेकिन यहां गोस्वामी जी कह रहे राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। भरत जी प्राण त्यागने में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। सीधी सी बात, किसी ने पूछा कि जिसके प्राण निकलते हैं वो व्यथित होता है, आपके प्राण निकलने वाले हैं, आप मगन क्यों हो रहे हैं? भरत जी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं राम 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 कहकर के महाप्रयाण कर रहा हूं, और मगन इसलिए हो रहा हूं कि इस जन्म में तो मैं कपटी रहा हूं, लेकिन राम के नाम का प्रभाव है कि मरते समय कोई राम का नाम लेता है तो वो कपट से रहित हो जाता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये राम के नाम का प्रभाव है। इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं कि मरते समय राम 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 कह के महाप्रयाण कर रहा हूं, राम अवश्य मिलेंगे। भरत तुझ में ताकत नहीं है राम से मिलने की, लेकिन राम के नाम में ताकत है कि वो राम से जरूर मिला देगा। इसलिए आज मैं राम 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 कह करके महाप्रयाण कर रहा हूं। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। एक बात आपको बतावें, राम से प्रेम हो जाए या राम के नाम से प्रेम हो जाए, भक्तों का प्रेम राम के नाम से होता है। जितने भी संत हुए हैं, जिन संतों को भगवान का दर्शन हुआ है, जिन भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ है, बोलो राम 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 जप के ही दर्शन मिला कि नहीं मिला भगवान का? भरत जी महाराज राम 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 कह करके महाप्रयाण करने ही वाले थे, तो प्रमाण मिलता है कि राम प्रकट होते हैं। उसी समय हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम हनुमान के सहित प्रकट हो गए। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए उजन हो। बोलो प्रकट हो गए कि नहीं? एक और प्रमाण दे रहा हूं प्रकट का, बिल्कुल क्लियर, उत्तरकांड में ही मिल जाएगा आपको क्लियर प्रमाण के यहां प्रकट हुए। यहां तो आप ये कहोगे हनुमान जी प्रकट हुए हैं, यही कहोगे ना, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए उजन पोत। हनुमान जी आ गए, मान लीजिए हनुमान जी प्रकट हो गए साहब, लेकिन राम जी कहां प्रकट हुए? तो राम जी प्रकट हुए। भरत जी महाराज तो प्राण छोड़ने ही वाले थे। हनुमान जी ने कहा जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आये कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान
हनुमान जी ने कहा, आए महाभाग, जिसके विरह में आप प्राण त्यागने जा रहे हैं वह परमात्मा तो आ रहा है। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल, वो आ रहे हैं। लेकिन यहां का आयु आयु आ रहे हैं बात अलग, आयु अलग बात है। आयु मानी आ गए। भरत जी ने कहा आ रहे हैं कि आ गए हैं, कहे नहीं आयु। भरत जी ने कहा कि आ गए हैं। अयोध्यावासी बोले नहीं आए, ये तो कोई सूचना देने वाला खड़ा है, आंख खोल के देखो राम नहीं है। ये राम का संदेशवाहक है, और संदेशवाहक नहीं है रामदूत है, ये तो राम जी का संदेशवाहक है, राम नहीं है। भरत जी ने कहा झूठ बोलते हो, अभी कह रहे थे आयो। जो राम का सेवक होता है, जो राम का दूत होता है, जो राम भक्त होता है, जो राम से जुड़ा होता है, वो सत्य बोलता है, असत्य कभी बोलता नहीं। झूठ बोल रहे हो कि आयो। हनुमान जी बोले आप आंख खोल के देखो तब ना। अयोध्यावासी बोले आंख खोल के देख लो, हम लोग तो देख रहे हैं। भरत तुम नहीं देख रहे हो तो हम लोग देख रहे हैं, यहां राम है ही नहीं। भरत जी ने कहा कि मेरे अयोध्यावासी झूठ नहीं बोलते हैं, ये अयोध्या के निवासी हैं और राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुख राशि। ये भी कभी असत्य नहीं बोलते हैं, तो ये असत्य बोल रहे हैं क्या? हनुमान जी ने कहा ये सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन ये कन्फर्म है कि इनकी आंखों पर मोतियाबिंद आ गया, इसलिए इन्हें राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अयोध्या वासियों ने कहा भरत जी आप ही देखो आंख खोल के, मुझे तो यहां राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। भगवान प्रकट होते हैं, बोलो प्रकट होते हैं कि नहीं? अगर प्रेम है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। पुष्पक विमान में बैठे हुए राम भले ही बाद में आएंगे, लेकिन भक्त और संत के जीवन में प्रेम होता है तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। हनुमान जी ने कहा आंख खोल करके तो देखो। भरत जी ने कहा सुनिए, अगर आंख खोल करके मैंने देखा और अगर तुम्हारी बात झूठ निकल गई तो मैं श्राप दे दूंगा, तुम भस्म हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा हम भस्म होने को तैयार हैं, लेकिन जब राम जी नहीं मिलेंगे तब ना भस्म करोगे कि पहले ही भस्म कर दोगे? कहे नहीं, राम जी का दर्शन होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा राम जी का दर्शन होगा, प्रकट होंगे वो, आंख खोल के तो देखो। अयोध्या वासियों ने कहा हनुमान जी से काहे को भस्म होने के चक्कर में पड़े हो, भस्म हो जाओगे, महान तपस्वी हैं भरत जी। हनुमान जी से कहा कि अभी भी अपना बयान बदल दो। हनुमान जी ने कहा नहीं, एक बार कह देता हूं वही कहता रहता हूं, बदला बदली नहीं करता हूं। एक बार कह देता हूं फिर बदला बदली नहीं करता हूं। भरत जी ने कहा तो अब मैं नेत्र खोल करके देख रहा हूं। धन्य है हनुमान जी का विश्वास। और जैसे ही भरत जी ने नेत्र खोल करके देखा तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया और अपने हृदय में बैठे हुए राम का दर्शन करा दिया। अच्छा, इस बात को भरत जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, उत्तरकांड का प्रमाण। कपितव दरस सकल दुख बीते, उमले
प्रीत। क्यों भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिला? मिले आज मोहि राम, भरत जी कह रहे हैं। बोलो, हृदय में थे राम जी, प्रकट हो गए कि नहीं? विमान वाले राम भरत को नहीं मिले, सबसे पहले हनुमान वाले राम मिल गए हैं श्री भरत जी महाराज। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए प्रेम है तो वही परमात्मा है। आज जैसे ही हृदय में बैठे हुए राम को देखा भरत जी ने कि हनुमान के हृदय में राम बैठे हैं, तो दौड़ पड़े भरत जी, और दौड़ करके भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। देखने वाले देख रहे थे कि हनुमान को हृदय से लगाया है, लेकिन वास्तव में भरत जी ने तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए राम को हृदय से लगाया है। इसलिए कपितव दरसा सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीत। हृदय से आज लगा लिया हनुमान जी को, हृदय से भाव भरा मिलन हो रहा है। तृषावंत जन पाए पीयूषा, अमृत का अनुभव, अमृतत्व का अनुभव श्री भरत जी महाराज को हुआ है। डूबने वाले को अगर सहारा मिल जाए, और वो भी सहारे के रूप में सामान्य सहारा नहीं, अगर कोई डूब रहा है और डूबते को स्वयं राम ही दर्शन दे दें और राम ही सहारा बन जाए, तो ईमानदारी से बताओ, संसार में उसे कोई डुबा सकता है? राम ही जिसको बचा रहे हों, उसे कोई समस्या डुबा सकती है क्या? उसे कोई समस्या नहीं डुबा सकती, जिसके राम ही सहारे हों। तो आज यहां स्वयं राम जी प्रकट हो गए हैं, मिलन हो रहा था, भाव भरा